क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी आज की ये पूरी दुनिया, ये सारा मॉडर्न सिस्टम एकदम से खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो नया समाज बनेगा, वो कैसा होगा? खैर, आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हम कल की अवतार के अधीन भविष्य की दुनिया के ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, जो समाज, तकनीक और न्याय के हमारे मौजूदा नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो इस पूरे प्रस्तावित ढांचे को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्रकृति और तकनीक। दूसरा, प्रशासन और न्याय। तीसरा, शिक्षा और समाज। चौथा, अर्थव्यवस्था व नैतिकता। और अंत में, बदलाव का सटीक समय। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति और तकनीक की, जिसे आप एक तरह से पृथ्वी की ओर वापसी भी कह सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली और इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं है। स्रोत के अनुसार भविष्य में हमारी ये जो आधुनिक जीवन शैली है ना, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बिजली के गैजेट्स की जगह मैनुअल यांत्रिक उपकरण ले लेंगे। रातें ट्यूबलाइट से नहीं बल्कि प्राकृतिक रोशनी या दियों से रोशन होंगी। और रही बात गाड़ियों की, तो मॉडर्न मोटर वाहनों की जगह पूरी तरह से बैलगाड़ी और तांगे जैसे पारंपरिक वाहन ले लेंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी तकनीकी वापसी की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी। स्रोत का तर्क यहाँ बहुत ही सीधा है। हमारी ये आधुनिक सुख सुविधाएं हमारी पृथ्वी को मार रही हैं। जल विद्युत बांध नदियों और वन्य जीवों को तबाह कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से रेडिएशन का भारी खतरा है। और इंटरनेट के टावर पक्षियों और पूरे पारिस्थितिकी संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। तो प्रकृति को वापस बचाने के लिए इन सभी कृत्रिम संरचनाओं का नष्ट होना बिल्कुल अनिवार्य बता दिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, प्रशासन और न्याय व्यवस्था, जहां लोकतंत्र का पूरी तरह से अंत हो जाता है। ये हिस्सा काफी दिलचस्प है। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक हमारा आज का जो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसे उखाड़ फेंका जाएगा। इसका मानना है कि वर्तमान प्रणाली से फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए पुलिस, वकील और अदालतें, ये सब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे। इनकी जगह लेगा एक सैन्य नियंत्रित राज्य, जिसकी देखरेख शाही दरबारों द्वारा की जाएगी। मतलब सेना ही अंदर की व्यवस्था संभालेगी और बाहरी शत्रुओं से भी रक्षा करेगी। और न्याय की बात करें तो इस नई व्यवस्था में आज के कोर्ट कचहरी वाले वित्तीय बोझ और सालों की देरी के लिए कोई जगह नहीं है। न्याय सुधर्मा सभा के माध्यम से मिलेगा। ये एक ऐसी दिव्य सभा बताई गई है जहां न्याय सीधे धर्म यानी सत्य और नीति के आधार पर तुरंत और बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इंसाफ के लिए किसी को भी दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। तीसरा स्तंभ है शिक्षा और समाज, जहां मानवता का पूरा कायापलट होने की बात कही गई है। इस नए युग में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं 100% मुफ्त होंगी। सिर्फ किताबी ज्ञान रटने की जगह गुरुकुलों में रोजगार और संस्कार आधारित शिक्षा दी जाएगी। हर छात्र को आध्यात्मिक शास्त्र के साथ साथ युद्ध के लिए शस्त्र का प्रशिक्षण भी मिलेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथी का पूरी तरह से अंत होगा और हमारी पारंपरिक आयुर्वेदिक विद्या का पूरी तरह से पुनरुत्थान होगा। समाज के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होगा। पारिवारिक कलह और वृद्धाश्रम जैसी चीजें अतीत बन जाएंगी। और सबसे अहम बात, महिलाओं को एक बिल्कुल नए रूप में देखा गया है। शिक्षित, वीरांगनाओं और तपस्विनी के रूप में, जिन्हें अध्यात्म और शस्त्र दोनों में महारत हासिल होगी। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, अर्थव्यवस्था और नैतिकता, जिसका लक्ष्य है समाज से बुराइयों का अंत। आज की दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई क्या है? यही ना कि मुट्ठी भर लोगों के पास दुनिया की सारी दौलत है। सिर्फ 10% आबादी 90% संपत्ति को कंट्रोल करती है। स्रोत के अनुसार कल की प्रशासन इस भारी असमानता को बलपूर्वक समाप्त कर देगा। अमीरी और गरीबी के बीच की इस गहरी खाई को पाटकर धन का बिल्कुल समान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। और इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मकसद क्या है? स्रोत साफ कहता है, समाज से गरीबी और बेघर होने की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस नए ढांचे में ये पक्की गारंटी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति भूखा, नंगा या बिना छत के नहीं रहेगा। भविष्य में दोबारा कोई धन जमा करके ना बैठ जाए, इसके लिए व्यापार के बेहद सख्त नियम लागू होंगे। किसी भी बिजनेस के मुनाफे को अधिकतम 25% पर कैप कर दिया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 100 रुपये का निवेश किया है, तो आप अपना माल ज्यादा से ज्यादा 125 रुपये में ही बेच पाएंगे। बस, ये मुनाफाखोरी को हमेशा के लिए रोकने का एक बेहद सख्त तंत्र है।
आर्थिक नियमों के साथ साथ एक बहुत ही कठोर मॉरल कोड भी लागू होगा। शराब और हर तरह के धूम्रपान पर पूरी पाबंदी होगी। पशु हत्या और कसाईखाने तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। कला और मनोरंजन से अश्लीलता को मिटाकर उसे एकदम विशुद्ध बनाया जाएगा। और हाँ, परमाणु बम जैसे सामूहिक विनाश के हथियारों को तो नष्ट किया ही जाएगा, साथ ही उन्हें बनाने का ज्ञान भी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, महाविनाश और नई शुरुआत। आखिर ये सब होगा कब? स्रोत इसकी एक बहुत ही सटीक और चौंकाने वाली टाइमलाइन देता है। वर्तमान की इस बढ़ती असमानता और पर्यावरणीय तबाही के बाद भविष्यवाणी ये है कि अगले सिर्फ 4 से 5 सालों के भीतर एक भयंकर वैश्विक विनाश और ट्रांजिशन का दौर आएगा। ये बेहद चुनौतीपूर्ण समय ही आगे चलकर 1000 साल के स्वर्ण युग का रास्ता बनाएगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। एक ऐसा युग जहां पूर्ण शांति और प्राकृतिक संतुलन होगा। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है, आधुनिक ढांचे को उखाड़ फेंकने का ये कट्टर दृष्टिकोण क्या महज एक यूटोपियन सपना है, या फिर ये तकनीक, धन की असमानता और आज के सामाजिक अलगाव के प्रति हमारी सबसे गहरी चिंताओं का एक सीधा जवाब है? ये वैचारिक ब्लूप्रिंट हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या हम वाकई एक ऐसे बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।